जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, बब्रू वाहन की माता का क्या नाम था? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक सुनहरा पक्षी, एक लड़का और राजा। आइए कथा श्रवण करें। किसी गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक लड़का तथा उसकी माँ एक झोपड़ी में रहा करते थे। वे बहुत गरीब थे। उनकी जीविका छोटे पक्षियों के शिकार से चलती थी। एक दिन राजा को इनके बारे में जानकारी मिली। राजा ने लड़के को अपने महल में बुलवाया। राजा ने कहा, तुम मेरे राज्य के सब पक्षियों को क्यों मार डालते हो? अब तुम्हें सुनहरी चिड़िया पकड़नी है। चिड़िया नहीं पकड़ पाए तो तुम्हें मरना होगा। लड़का डर और दुख से घर लौट गया। वह बिना खाए चुपचाप एक कोने में बैठा रहा। उसकी माँ ने पूछा, क्या बात है? तो लड़के ने अपना दुख बताया। माँ ने कहा, बेटा डरो मत, तुम्हें सुनहरी चिड़िया मिल जाएगी। यह सुनकर लड़का खुश हुआ। उसने खाना खाया और धनुष बाण लेकर सुनहरी चिड़िया को ढूंढने निकल पड़ा। चिड़िया ढूंढते ढूंढते वह थक गया और एक आंवले के पेड़ की छांव में आराम करने लगा। पेड़ की डालियों में कठफोड़वा चिड़िया का घोंसला था। लड़के को देखकर वह चिल्लाई, अरे दामाद जी, तुम बहुत दिनों बाद आए हो। हम तुम्हारी राह देख रहे थे। मेरी लड़की सयानी हो गई है, चलो जल्दी से उसके साथ ब्याह कर लो। इस पर लड़के ने उत्तर दिया, नहीं सास जी, मैं अभी शादी नहीं कर सकता हूँ। जब घर जाऊंगा तभी शादी हो पाएगी। पर कठफोड़वा बोला, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि तुम कहाँ जा रहे हो। हमें यह शादी का काम जल्द ही कर लेना चाहिए। अंत में लड़का तैयार हो गया। कठफोड़वा ने अपने सभी संबंधियों को बुलवा भेजा और शादी के दिन सभी पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए और छत सा बना लिया। कठफोड़वों के फैले पंखों से बनी छत की छाया में शादी संपन्न हुई। शादी के बाद विदाई के समय कठफोड़वा बोली, जाओ दामाद, खाओ और खुश रहो। कोई परेशानी हो तो मेरे पास आना, मैं मदद जरूर करूंगी। लड़का अपनी पत्नी के साथ कुछ दिन रहा, तब अपनी पत्नी से बोला, मैं सुनहरी चिड़िया को पकड़ने जा रहा हूँ। तब तक तुम यहीं रहो, मैं लौटकर घर आऊंगा। फिर वह अपनी सास को विदाई भोज कराकर रवाना हो गया। निकलते ही उसने एक पहाड़ को पार किया, फिर दूसरे पहाड़ को पार किया और फिर इस तरह वह पत्थर वाले पहाड़ों की सुनसान घाटी पर पहुंच गया। वहां वह एक झरना देखकर पानी पीने रुक गया। झरने के कीचड़ में सुअर और सुअरनी लौट रहे थे। लड़का झरने के पास बैठकर सांस लेने लगा। सुअरनी जोर से बोली, क्यों दामाद, बड़े दिन पर आए हो? हम लोग तुम्हारी राह देख रहे थे। हमारी बेटी सयानी है और शादी करना चाहती है। लड़के ने इनकार किया, पर सुअर सुअरनी के बहुत कहने पर मान गया। सुअरनी ने सभी संबंधियों को बुलवा भेजा। जब वे सब आए तो आसपास काले सुअरों का समुद्र जैसा बन गया। इसी समुद्र के बीच में दोनों की शादी हुई। लड़का अपनी पत्नी के साथ कुछ दिन रहा और बोला, मैं सुनहरी चिड़िया खोजने जा रहा हूँ, तुम यहीं रहो। मैं जब लौटूंगा तब तुम्हें घर ले जाऊंगा। वह सास को विदाई भोज कराकर चल पड़ा। वह पहाड़ों और नालों को पार कर दानव के घर गया। दानव उसे देखकर उससे मिलने पहुंचा। उसके पास पहुंचकर दानव ने लड़के से कहा, जुहार दामाद जुहार, तुम आ गए, अच्छा हुआ। मैं तुम्हें ढूंढने ही जाने वाला था। मेरी लड़की सयानी है और ब्याह करना चाहती है। लड़के ने फिर इनकार कर दिया तो दानव उसे पीठ पर बैठाकर घर ले आया। जब दानव की पत्नी ने लड़के को देखा तो उसने उसे चूमा और बोली, दामाद, तुमने अच्छा किया जो आ गए। हमारी लड़की रोज तुम्हारी राह देखती थी। लड़का वहीं रहने लगा। दोनों ने संबंधियों को बुलवाया और बहुत सी भैंसों को भोज में ले आया। शादी के दिन बहुत से बुलाए गए दानवों के कुटुंबियों की भीड़ में ऐसे लगे जैसे कोई पहाड़ उनकी तरफ चल रहा हो। लड़के से उसके दुल्हन बोली, डरना नहीं, यह सब तुम्हारे ससुर हैं। इनका स्वागत कर इन सबके पैर छू लेना। जैसा दुल्हन ने कहा, लड़के ने वैसा ही किया। शादी की जगह ऐसा लगा जैसे वे पहाड़ से घिर गए हों। शादी के बाद दानव के मेहमानों के द्वारा भैंसों के मांस का भोजन हुआ। लड़का अपनी बहू के साथ कुछ दिन रहा। फिर उसने कहा कि मुझे अब सुनहरी चिड़िया लेने जाना है। पत्नी ने कहा, तुम इसे नहीं पा सकते, यह तुम्हारे लिए बहुत कठिन काम है। लड़का फिर बोला, मुझे जाना ही है। तब लड़की ने
अपने बाप से बताया। उसके बाप ने कहा, उसे जाने दो, पर उसे कहो कि अपने साथ वह इस कुल्हाड़ी को लेकर जाए। लड़की ने कुल्हाड़ी लड़के को दे दी। तब दानव ने लड़के को पीठ पर बैठाया और वे दोनों सुनहरी चिड़िया के लिए चल पड़े। चलते चलते वे समुद्र के किनारे पहुंचे। तब दानव बोला, दामाद, समुद्र के दूसरी तरफ तो देखो, वहां सेमर के पेड़ पर एक पिंजरा झूल रहा है। इस पिंजरे में 2 सुनहरी चिड़िया हैं, पर तुम समुद्र को कैसे पार करोगे? लड़का यह देखकर डर गया। दानव ने कहा, जितने पेड़ तुम्हें दिखते हैं उन्हें काट डालो और मुझे उसके ऊपर बैठा दो। लड़के ने ऐसा ही किया। दानव ने समुद्र में मुंह डाला और पूरा पानी पी डाला। लड़का समुद्र को पार करके सेमर के पेड़ के पास पहुंचकर पिंजरे के ऊपर चढ़ गया। पिंजरे को नीचे उतारकर वह दानव के पास लौटा। पिंजरे को समुद्र के कुछ दूर एक जगह पर रख दिया। फिर समुद्र में खड़े 1-2 पेड़ों को खींचतान करने की सलाह दानव ने दी। लड़के ने ऐसा ही किया तो समुद्र का पानी बहना शुरू हो गया। यह देखकर दानव ने लड़के से कहा, अपनी जान बचाने के लिए भागो। दानव ने तब बाकी पेड़ देव की कृपा से बाहर खींचकर फेंक दिए, जिससे पानी बाहर आकर पोखर बन गया। लड़का अपनी सुनहरी चिड़िया को पिंजरे के साथ लेकर घर लौट आया। लड़का दानव के साथ कुछ दिन रहने के बाद बोला, मेरी माँ मेरे लिए रो रही होगी, मुझे घर जाना है। दानव ने कहा, हाँ जाओ, पर कोई मुसीबत हो तो सुनहरी चिड़िया को भेजकर खबर दे देना, मैं आ जाऊंगा। लड़का अपनी पत्नी के साथ रवाना हो गया। कुछ दिनों बाद वह सुअर के यहाँ आकर कुछ देर रुका, पर जल्दी ही वह अपनी दूसरी पत्नी के साथ चल पड़ा। सुअर बोला, यदि कोई अड़चन हो तो बताना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कुछ दिनों बाद वे आंवले के पेड़ के पास आए और अपने साथ तीसरी पत्नी को भी ले लिया। कठफोड़वा भी बोला, कुछ मुसीबत हो तो बताना, मैं मदद जरूर करूंगा। आखिर में वे सब लड़के की माँ के घर के पास आए और खबर दी कि वे आ रहे हैं। बूढ़ी माँ की आंख से आंसू निकल रहे थे। जब उसने सुना कि उसका बेटा कई औरतों के साथ आ रहा है, तो वह कई औरतों के साथ बाजे गाजे के साथ अपने लड़के और औरतों के स्वागत के लिए झट से बाहर निकल आई। जब राजा ने सुना कि लड़का वापस आ गया है, तो उसने अपने सिपाहियों को पता करने के लिए भेजा कि लड़का सुनहरी चिड़िया को लेकर आया है या नहीं। लड़का तब बोला, राजा से कह दो मैं सुनहरी चिड़िया ले आया हूँ, कल आऊंगा। दूसरे दिन लड़का एक चिड़िया को घर में रख दूसरी चिड़िया को लेकर राजा के यहाँ गया। जब राजा ने चिड़िया देखी तो वह डर गया, यह सोचकर कि यह जवान लड़का खतरनाक है। जो सुनहरी चिड़िया ला सकता है वह मुझे अपने राज से बाहर भी कर सकता है, मैं इसे कैसे खत्म कर दूं? वह एक पिंजरे में सुनहरी चिड़िया को रखकर लड़के से बोला, एक अकेली चिड़िया लाने से क्या होता है, इसके संगी को भी लेकर आओ। लौटकर जो हुआ उसे लड़के ने माँ और पत्नियों को बताया। उन्होंने सलाह दी कि तुम कुछ दिन घर में ही छिपे रहो और फिर बाद में यह दूसरी सुनहरी चिड़िया भी राजा को दे आना और कहना कि इसके लिए बड़ी कठिनाई हुई और दूर दूर तक भटकना पड़ा। लड़के ने ऐसा ही किया और कुछ दिनों बाद दूसरी सुनहरी चिड़िया पिंजरे में रखकर राजा के पास पहुंचा। अब तो राजा पहले से ज्यादा डर गया और खुफिया तरीके से लड़के को मार डालने की जुगत बनाई और लड़के से कहा, शहर के बाहर तुम एक बड़ा तालाब खोद डालो, एक रात में यह काम कर लेना, और हाँ, तालाब पानी से भरा होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं कर पाओगे तो तुम्हें मारकर वहीं गाड़ दिया जाएगा। लड़के ने जवाब दिया कि 8 दिन के बाद ही मैं बता पाऊंगा कि मैं यह काम कर सकता हूँ या नहीं। राजा मान गया और लड़का घर पहुंचा और अपनी पत्नियों को यह विपदा बताई। तो पत्नियों ने कहा, तुम तालाब खोद सकते हो, डरो मत, इसके लिए हमें अपने माँ बाप को खबर करनी पड़ेगी। 1-2 दिन के बाद ही राजमहल के नौकर जब सुनहरी चिड़िया को दाना चुगा रहे थे, तब वे उड़कर लड़के के यहाँ पहुंच गए। वे बोले, भैया डरना नहीं, हम लोग झट ही तुम्हारे सास ससुर के पास उन्हें तुम्हारी मदद के लिए बुलाने जा रहे हैं। ऐसी तसल्ली देकर वे कठफोड़वा के पास जाकर पेड़ पर बैठ गईं। कठफोड़वा जोर से बोला, क्या कोई खबर लाए हो? तब चिड़ियों ने कहा, हाँ हाँ, तुम्हारा दामाद बड़ी मुसीबत में फंस गया है, तुम झट से अपने सगे संबंधियों को बुलाओ और उस बेचारे दामाद की मदद करो। चिड़ियों ने इसी तरह लड़के के दूसरे ससुर सुअर और दानव को खबर दी और लड़के के पास वापस आ गए। उन्होंने लड़के को समझाया और कहा कि तुम राजा के पास जाओ और कहो कि तुम कल रात को तालाब का काम पूरा करने को तैयार हो। यदि मैं यह काम नहीं कर पाया तो आप मुझे मार डालना, परंतु यदि मैं तालाब का काम रात में कर देता हूँ तो मेरे हाथों से आपको मरना पड़ेगा। ऐसा सुनकर राजा डर से कांपने लगा। दूसरे दिन कठफोड़वे की फौज आई, सुअरों और दानवों की फौज भी आई। वे सभी बोले,
चलो हम सब तालाब खोद डालते हैं। सबके साथ लड़का मुखिया बनकर तालाब का काम शुरू करने लगा। कठफोड़वा ने दोनों तरफ 12-12 कोस तक अपने पंख फैलाकर छाया कर दी। इस छांव के नीचे सुअर के सिपाहियों ने खुदाई का आरंभ किया और दानव की फौज ने माटी फेंकने का काम किया। कठफोड़वा के सिपाहियों के कोसों तक फैले पंखों की छाया से 6 मास तक सूरज कब उगा और कब डूब गया किसी को पता नहीं चला। इस तरह 6 मास तक रात ही रही। जब तालाब तैयार हुआ तो राजा बहुत डर गया और तब वह अपनी फौज को लेकर लड़ने पहुंच गया, परंतु कठफोड़वा के सिपाहियों ने राजा के सैनिकों के कंधों को चोंच से छेड़ डाला और सुअर के सिपाहियों ने उन्हें फाड़ डाला। दानवों की फौज ने सभी दुश्मनों को निगलना शुरू कर दिया। राजा अपनी हार मान गया और अपनी राजकुमारी और राजपाट लड़के को दे दिया। लड़का अपनी माँ और चारों पत्नियों के साथ सुखपूर्वक राजकाज चलाने लगा। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।